दोस्तों, सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार 4 अगस्त के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगा। आपको मुक्ति भगवान शिव का मिलेगा, वह आशीर्वाद और वहां वरदान, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। आपके जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है। करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव महाकाल का आशीर्वाद और वरदान दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ों को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान महादेव को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। और जो भी व्यक्ति सावन महीने के अंतिम सोमवार और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार 4 अगस्त के दिन अपने गले में धारण कर ले, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको अपने जीवन में हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को 2-4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान महादेव का आशीर्वाद और वरदान एक साथ मिल जाएगा। और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और इन पौधों की जड़ को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव भगवान महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की विधि विधान पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसे के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान शिव का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये वह पौधे हैं जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान महादेव वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा जो होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है, और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है यह एक पवित्र वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और भगवान शिव सावन के पवित्र महीने में इन पौधों में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार इन पौधों की जड़ों को सही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो जरूर ही आपको भगवान शिव का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा, और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से, परेशानियों से
आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बस इन पौधों की जड़ों को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में शिव पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखना। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान महादेव की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन महीने के अंतिम सोमवार 4 अगस्त के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस पौधे को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यह कोई साधारण सा पौधा नहीं है, बल्कि यह वही पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। जब समुद्र मंथन हुआ था तब धरती पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थीं, तो वह बूंद इसी पौधे पर जाकर गिरी थी। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में अतिबला पौधा बोला जाता है। अतिबला नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस पौधे में काफी ज्यादा बल है। साधारण तौर पर अगर आपको बताएं तो मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, आपको किसी की नजर लग गई है, परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आपको घेर कर रखती हैं, तो बस आपको यह करना है कि इस सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन सुबह के समय आपको कहीं से भी अतिबला पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, चांदी की ताबीज में या पीतल ताबीज में। अतिबला पौधे की जड़ को रखकर शिवलिंग के सामने आपको अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको किसी की भी नजर नहीं लगेगी। आपके ऊपर बड़ी परेशानी, दिक्कत आने वाली होगी तो वह अपना रास्ता बदल देगी। इस उपाय को करने के बाद कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसे वक्त कालकूट नाम का एक विष निकला था। उस विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब से महादेव को नीलकंठ भी बोला जाता है। लेकिन इस विष की वजह से भगवान शिव बहुत ही ज्यादा व्याकुल होने लगे थे, जिसके बाद देवी देवताओं ने जड़ी बूटियां से युक्त जल को महादेव को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान शिव को शीतलता प्राप्त हुई थी। इन जड़ी बूटियों में सबसे ज्यादा मात्रा में धतूरा पौधे की जड़ और फूल को रखा गया था। तभी से भगवान शिव को धतूरे का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज करा कर थक चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि 4 अगस्त सावन सोमवार के दिन आपको कहीं से भी धतूरे पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है और भगवान शिव के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। धतूरे पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार भगवान शिव के मंत्र AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि भगवान शिव को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। और आपको इस पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। लंबे समय से जिस बीमारी ने आपको परेशान करके रखा है, वह बीमारी अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई ऐसी काली विद्या करवाई थी जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हुए थे, उस परेशानी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर भगवान शिव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का खुद काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आपने धतूरे पौधे की जड़ को इस सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन पहन लिया, तो यकीन मानिए हमेशा भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चल जाए, आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे, आप चाहते हैं उस काम में आपको सफलता मिल जाए, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं उस कार्य में भी आप सफल हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए, जो आंकड़े का पौधा होता है, जिसको हमारे हिंदू धर्म में मदार का पौधा बोला जाता है, मदार का जो पौधा होता है, इसमें भगवान शिव, भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए इस पौधे को हजारों साल से हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन मदार पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में धारण कर लेता है और उसके बाद वह कोई भी कार्य को शुरू करता है, तो उस कार्य में उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप जिस व्यापार को शुरू करने जा रहे हैं वह व्यापार चलने लग जाए, आप जिस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस सावन महीने के अंतिम सोमवार 4 अगस्त के दिन आपको मदार के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करना होगा और आप खुद देखेंगे दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों समझ जाइए, आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका व्यापार चल जाए, आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाए, आपके व्यापार में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप वास करते हैं। और तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन सदाबहार पौधे की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। और अगर आपने यह उपाय इस सावन के महीने के अंतिम सोमवार के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में अनेक ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप जिस कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य में आपको असफलता देखने को मिलती है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष है, जैसे शनि दोष है, मंगल दोष है, आपकी साढ़े साथी चल रही है, या किसी भी दोष की वजह से आप बहुत परेशान हैं। और अगर आप ऐसी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो बस आपको यह करना है कि इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन कहीं से भी आपको लटजीरा पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। इस पौधे को भारत के कई राज्यों में चिड़चिड़ा पौधा भी बोला जाता है। यह एक ऐसा एकमात्र पौधा होता है जिसके बीज उल्टी तरफ उगते हैं। धार्मिक वेद पुराणों में वर्णित है कि इस पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है। इस पौधे की जड़ में स्वर्ग बसता है, और अगर कोई भी व्यक्ति सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन लटजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को अपनी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। वह व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सावन महीने का अंतिम सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन बस आपको लटजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है, लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन
आप लोग कहीं से भी बरगद के वृक्ष की जटा को प्राप्त कर लीजिएगा और आपको एक लौटा जल लेना है। भगवान शिव के मंदिर जाना है। एक लौटा जल सबसे पहले आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद बरगद के पेड़ की जटा को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 108 बार आपको भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करना है। महादेव को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम। और उसके बाद आपको बरगद पेड़ की जटा को चांदी की ताबीज में रखकर धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने इस सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए, आपकी नौकरी लगने में जो भी दुविधा परेशानी आ रही होगी वह अपने आप खत्म हो जाएगी और इस साल आपकी मनचाही नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। इन उपायों को करके लाभ अवश्य प्राप्त करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।